हैं इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। सबसे पहले क्या आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है इसके अंदर। ये जो दो पेज है, पहला और दूसरा पेज, ये बिल्कुल जनरल बात बताएगा आपको कार्बन के बारे में। ठीक है, स्टेट्स दे रखे हैं आपको, sp3 sp2 sp। आई होप आपको चैप्टर नंबर 4 की वजह से इसका आइडिया होगा। ठीक है, और इतना कुछ खास इसके अंदर है नहीं। पाई बॉन्ड के बारे में कुछ बातें। पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पी ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग से। ठीक है, देखो क्लियर। एक आपका सिग्मा बन रहा है, फिर बाकी आपका क्या बन रहा है? यहाँ पे पाई बॉन्ड। यहाँ पे कौन कितने बॉन्ड बनाएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है भाई। आप भी जरा इस वाली पीडीएफ को थोड़ा अरेंज कर लेना, मैं दे दूंगा आपका, फिर किसी से मांग लेना। ये वाली पीडीएफ बेसिक यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये बॉन्ड हो गया आपके यहाँ पे। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है, सुन लो ध्यान से प्लीज, कोई भी शोर नहीं करेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन कर रखी है, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक वगैरह वगैरह सब चीजें हैं, देख लोगे। ठीक है, नहीं देखोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज हो गई। और यहाँ पे आपको हेट्रोसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, याद होने चाहिए। लास्ट का ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है नेमिंग के लिए, कॉमन नेमिंग के लिए। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जो स्पेस है यहाँ पे, उसी स्पेस का इस्तेमाल करके एक्सप्लेन करते हैं। देखो, ये मैंने कंपाउंड लिखा CH4, ये मैंने लिखा मीथेन, बिकॉज यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। ठीक है, एच के साथ वो 4 बॉन्ड बना रहा है, राइट। पर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसका एक बॉन्ड कम कर दूं, एक वैलेंसी खाली और बाकी सब क्या लगा रहा है? एच। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? और एक वैलेंसी खाली दिखा देंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल, राइट। तो एक होता है एल्केन, एक होता है एल्काइल। दिस इज द एल्काइल थिंग। एल्काइल, एल्काइल कैन भी एक कार्बन का होगा तो मिथाइल, दो का होगा तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह से चलेगा। अब देखो क्या होता है, मिथाइल तो मतलब CH3 बॉन्ड खाली, इथाइल का मतलब CH2 CH3 और एक वैलेंसी खाली, तो मिथाइल इथाइल हो गए। प्रोपाइल के अंदर क्या है? देखो, प्रोपाइल में CH3 CH3, बीच की वैलेंसी भी खाली हो सकती है, और CH3 CH2 और साइड की वैलेंसी खाली हो सकती है। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा इसमें नेमिंग में डिफरेंस कर दिया। इसको हमने बोल दिया कॉमनली आइसोप्रोपाइल। दोनों ऊपर नीचे वाले प्रोपाइल है, पर ये वाला क्या है? आइसोप्रोपाइल। इस पोजीशन को आइसो बोल दिया, और इसको हमने बोल दिया एन प्रोपाइल, मतलब स्ट्रेट चेन में है ये। समझ में आई बात? तो प्रोपाइल की दो वेरिएंट थे यहाँ पे, बन गए। अब आते हैं हम लोग ब्यूटाइल के ऊपर। तो ब्यूटाइल क्या होगा? सिंपली या तो चारों कार्बन सिंगल स्ट्रेट लाइन में और एक साइड की वैलेंसी खाली, दिस विल बी कॉल्ड एज एन ब्यूटाइल। या फिर क्या हो सकता है? सेकंड वैलेंसी खाली हो सकती है, चार लगाए, ये वैलेंसी खाली, ये क्या हो जाएगा आपका? आइसो नहीं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी पोजीशन खाली है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, राइट। आइसो ब्यूटाइल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीच की वैलेंसी खाली करनी है, 3 कार्बन लगाए, एक कार्बन यहाँ लगाए, इसकी वैलेंसी खाली कर दो, तो दिस विल बी योर आइसो ब्यूटाइल। और एक होता है टर्शरी ब्यूटाइल, जहां पे टर्शरी कार्बन की वैलेंसी खाली हो। टर्शरी मतलब 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन है ये, इसकी वैलेंसी खाली, दिस विल बी नोन एज टर्शरी ब्यूटाइल, सॉरी ब्यूटाइल, राइट। टर्शरी ब्यूटाइल, आगे बात समझ में? तो प्रोपाइल के दो वेरिएंट, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, क्लियर। फिर ब्यूटाइल के 4 वेरिएंट, एन ब्यूटाइल कोने की वैलेंसी खाली, सेकेंडरी ब्यूटाइल सेकेंडरी पोजीशन की वैलेंसी खाली, आइसोप्रोपाइल बीच में कार्बन लगा के उसकी वैलेंसी खाली, और टर्शरी ब्यूटाइल में टर्शरी कार्बन की वैलेंसी खाली। और ये चीज क्या बनेगी? ये एक कोई भी वैलेंसी खाली कर दो, दिस विल बी नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल 5 कार्बन हो गए ना, नियोपेंटाइल। आ रही बात समझ में भाई? चिराग जी ओके? चलो, क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर के अंदर IUPAC सिस्टम है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रूल्स दे रखे हैं। अब रूल्स पढ़ाने बैठ गया तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसको आगे स्किप करते हैं, रूल्स को खुद से पढ़ के देखना। ठीक है भाई, बता दूंगा ऑब्वियसली, लेकिन अभी फिलहाल हल्का सा आगे का देख लो। देखो, 2 पेज हो गए, तीसरा पेज, यहाँ तक आपके रूल्स लिखे हुए हैं सारे। फिर चौथे पेज में प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है, 5वें तक गया हुआ है, और 5वें पेज के अंदर आपको कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी दिए हुए हैं। पूरा का पूरा आपको याद करना है। और याद कैसे करोगे? समझ के, रट्टा नहीं मारना, मतलब अंधाधुंध याद नहीं करना आपको, समझ लेना है। समझने का थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, काम यहाँ पे आपका चल जाएगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा अकॉर्डिंग टू टाइम। देखो, हल्का देख लो, नामकरण अभी कंप्लीट हुआ, 5 पेज उसके हो गए। फिर आपका आइसोमेरिज्म आता है। आइसोमेरिज्म में क्या है? बेसिकली एक टॉपिक ये भी आपका आएगा, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म टॉपिक थोड़ा लेंथी है ऑब्वियसली। कंप्लीट होने के बाद, ऑप्टिकल वाले कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पे देखो फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जो आपका सेक्शन डी है। सेक्शन ए बिल्कुल जनरल क्लासिफिकेशन वाला होगा, बेसिक। सेक्शन नंबर 2 IUPAC नॉमेनक्लेचर।
सेक्शन नंबर सी। बी क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर, और सी क्या हो गया आपका, आइसोमेरिज्म। डी क्या हो गया, यही आपका डी, फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जो लास्ट का सेक्शन है, इसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं, रिएक्शन किसे कहते हैं, बॉन्ड को जो ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है, अटैक करने वाली स्पीसीज कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बातें दे रखी है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होते हैं, इंडक्टिव रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन। ये सारा बड़ा सा कंटेंट आपको सेक्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। इतना कोई रिश्ता नहीं है सेक्शन बी का सी से और सेक्शन सी का डी से, अलग अलग से ही टॉपिक मान लो, पर सभी आपको आने चाहिए। तो कौन सा कराऊं आज, बी, सी या डी? बी करा रखा है मैंने भाई, बिल्कुल बी करा के मैंने आधे घंटे की क्लास में यूट्यूब पे डाल रखा है, लिंक सेंड कर दूंगा। तो बी तो हो गया, लो। फिर भी ना आया तो मैं बता दूंगा, सेक्शन नंबर बी जो नेमिंग का है वो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, ठीक है। आपकी क्लास में पढ़ाया था, कुछ गर्ल्स की उनको डाउट था, पढ़ा रखा है, वो डाल रखा है मैंने, वहां पे देख लेना, ठीक है, लिंक सेंड कर दूंगा। बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हो गया खत्म आपका बी वाला। और सी के अंदर आपका आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म पढ़ ले जरा आज, बताओ, आइसोमेरिज्म कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि रिवीजन टाइप ही है थोड़ा सा, तो स्पीड से कराऊंगा। देखो, आइसोमेरिज्म जो फिनोमेना है वो क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। ये मैंने कंपाउंड लिखा है यहाँ पे, CH3, CH2, CH2 और CH3। इसका नाम क्या हो गया, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, ब्यूटेन नाम हो जाएगा। और इसका नाम बताना क्या होगा, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, वो भी कॉमन नेमिंग का पार्ट है, वो भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन। जरा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना जरा, कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने, देखो 3 और 3 6 और 4 10, यहाँ पे भी कितने होंगे, कार्बन 4, हाइड्रोजन 10। स्ट्रक्चर देख लो भाई, डिफरेंट है, दिख रहा है आपको, मैं क्या बताऊं, सामने दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा है इन दोनों का, पर लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम। तो ऐसे दो कंपाउंड है ना, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में है अलग, कंपाउंड ही अलग है एक्चुअल में। तो कंपाउंड तो अलग अलग हो गए, नेमिंग अलग है उनकी, स्ट्रक्चर उनका अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया। तो उन दोनों के पेयर को हम लोग बोलेंगे वो एक दूसरे के आइसोमर है। ऐसे कि जो जुड़वा भाई, उनको क्या बोलते हैं, जुड़वा है ये दोनों। तो वैसे वो ये कंपाउंड दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोमर। और आइसोमेरिज्म क्या हो गया, आइसोमर शो करने का फिनोमेना, सिंपल सी बात है, आ रहा है समझ में भाई, ठीक है। किया था ये पहले, अच्छा, ये होना चाहिए था वैसे तो, चलो कोई नहीं। अब देख लो जरा एक बार, ठीक है, सिलेबस तो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए कम से कम। देखो, सो भाई फिनोमेना किसका, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टी होगी, इसको हम लोग बोल देंगे आइसोमेरिज्म। तो सिंपल सी बात है, ऐसे कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, इनको हम लोग बोल देंगे आइसोमर्स। इस फिनोमेना को बोल देंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली दो तरह का होगा, स्ट्रक्चरल, जहां पे स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो, स्टीरियो के अंदर स्ट्रक्चर सेम होगा, बस स्पेस में पोजीशन अलग हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगी। तो इनमें से आपके ज्योमेट्रिकल एल्कीन टॉपिक में पढ़ेंगे, कॉन्फॉर्मेशनल एल्केन टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि दोनों पढ़ भी चुके हम, क्योंकि टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है काफी दिनों से। और स्ट्रक्चर वाले ये आपके चैप्टर 1, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर के, मतलब इसी चैप्टर के हैं, और ये हम लोग टर्म 1 का सिलेबस है हमारा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहेंगे। 4 तरह के होते हैं, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और मेटामर्स। और इसके फिनोमेना क्या बोल देंगे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। बताओ, क्लियर है? चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आपको दिखाया मैंने एग्जांपल से, बहुत ही आसान चीज है। चेन वाले के अंदर क्या ध्यान रखना है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना ही होना है, बस यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट चेन जो होते हैं ना, मेन चेन जिसके बेस पे हम नाम लिखते हैं, वो चेन सबकी अलग अलग होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट चेन ही अलग हो जाएगी, पेरेंट चेन, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, चेन आइसोमेरिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा,
चार ऑप्शन देके रखेंगे, विच इज द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। तो अगर ये इस तरह के एग्जांपल दे रखे हो तो आप आंसर कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ये क्या आपका पेंटेन, ये क्या आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये क्या आपका 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो पेरेंट चेन ही डिफरेंट होगी, यहाँ पे 5 कार्बन की पेरेंट चेन, यहाँ पे 4 कार्बन की, यहाँ पे 3 कार्बन की, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आएगा इनका। तो दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? आंसर विल बी 3। 3 ही होंगे, 4 या 2 नहीं होंगे। तीन चेन आइसोमरिज्म इसके लिए पॉसिबल होते हैं। बताओ, क्लियर है? बहुत ज्यादा आसान टॉपिक। अगले पे चलते हैं। ये कुछ और एग्जांपल दिए, स्टडी करना जरा, ठीक है, घर पे स्टडी करना। और ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई साइक्लोएल्कीन के लिए कितने आइसोमर्स होने चाहिए चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए? तो क्वेश्चन से घर पे पढ़ के देखना, ऑब्वियसली डाउट मैं क्लियर कर दूंगा आपके। चलो, अगला आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन वाले में क्या है, पेरेंट चेन यहाँ पे सेम रखनी है। याद रखो, चेन में पेरेंट चेन ही डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे पेरेंट चेन अलग होनी चाहिए, ठीक है? सॉरी सॉरी, पेरेंट चेन आपकी सेम होनी चाहिए, चेन आइसोमेरिज्म अलग थी। पेरेंट चेन सेम रहेगी, उस सेम पेरेंट चेन पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या फिर आपका कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, इनकी पोजीशन बदल दोगे। जैसे एग्जांपल मैं आपका थोड़ा ढंग का एग्जांपल लेता हूं। देखो, ये देखो 5 कार्बन की मैंने पेरेंट चेन बना दी, यहाँ पे बना दी। इस 5 कार्बन में एक तो सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा सकता हूँ, या फिर 5 कार्बन की पेरेंट चेन में 1 2 3 4 और 5 मिथाइल ग्रुप में 3 पे लगा सकता हूँ। इसकी नेमिंग क्या होगी? 2 मिथाइल पेंटेन। इसकी नेमिंग क्या होगी? 3 मिथाइल पेंटेन। नाम अलग अलग आ रहे हैं, पेरेंट चेन सेम है, बस डिफरेंस क्या आया? पोजीशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ गई आपकी? डिफरेंट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स। बोथ ऑफ दीज आर पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर। बताओ, आसान है कि मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा सकते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन से पोजीशन पे लगा है? 2 पे। यहाँ पे कौन से पे लगा है? 3 पे। पेरेंट चेन सेम है, बट लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है यहाँ पे? डिफरेंट है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, चिराग से जरा बताना, व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म? क्या फंक्शन डिफरेंट? डिफरेंट डिफरेंट होंगे? अच्छा, है नहीं नहीं, वो कुछ कह रहा था इसलिए देख रहा हूँ। तुम लोग ये विद्रोह वाले मोड में बताओ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। कुछ नहीं होता, क्या होगा बताओ? भारत की आजादी दिलानी है तुम्हें यहाँ, क्रांति करने में तुले हो। देखो कुछ नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो बस, और कोई चक्कर नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है भाई, जो काम है आपका मेन वो करो, और फिर आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें जो भी कर रहे हो दैट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, उसको हैंडल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे आके बस आंसर्स वगैरह करते रहो, क्लास में ध्यान देते रहो, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। राइट? देखो चिराग जी, जो आपने बोला ना, पेरेंट चेन आपकी सेम होगी और फंक्शन डिफरेंट होंगे, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आपने बोल दिया। ठीक है, अभी रिकॉर्ड भी हो गया, अब इसको एडिट करना पड़ेगा। तो फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म यहाँ पे जो आपका होता है, उसमें क्या होता है बेसिकली, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शन डिफरेंट हो जाएंगे, यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड का भी हो सकता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, पेरेंट चेन से यहाँ पे उतना मतलब नहीं होता, यहाँ पे मतलब होता है, वैसे तो पेरेंट चेन सेम रखनी पड़ेगी और पोजीशन भी सेम रखनी पड़ेगी, बट लेकिन बेसिकली यहाँ पे आप किस चीज से फोकस करेंगे सबसे ज्यादा, कि आपका जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि प्रोपेनॉन एक कीटोन है, और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ एक प्रोपेनल भी बन सकता है जो कि आपका एल्डिहाइड है। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, बस ध्यान क्या रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे यहाँ पे बस। तो अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाए, फिर पेरेंट चेन मत देखो, पोजीशन मत देखो, आप क्या देखो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है क्या। और लास्ट में आपका मेटामिक, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, थोड़ा ये मुश्किल रहता है पढ़ने के लिए, तो मैंने जितने भी एग्जांपल पॉसिबल हो सकते हैं सारे आपके डाल दिए हैं। देखो लगभग 2 पेज कवर कर दिए इसमें, 1.5 पेज। तो सारे के सारे याद कर लोगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फिर एक आपका मेटामेरिज्म होता है। मेटामेरिज्म में बेसिकली लॉजिक क्या है यहाँ पे, कि फंक्शनल ग्रुप है ना, कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपके बाइवेलेंट या फिर पॉलीवेलेंट,
बाइवेलेंट का मतलब क्या है? जिनकी दो वैलेंसी खाली हो, जैसे कि ईथर है, ईथर में ऑक्सीजन की दो वैलेंसी खाली है। अब यहाँ पे मान लो मैं 2 कार्बन, 4 कार्बन लगा दूं, यहाँ पे मैं 1 कार्बन लगाऊं सिर्फ, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, इसका नाम हो जाएगा 1-मिथॉक्सी ब्यूटेन। पर अगर मैं यहाँ से 1 कार्बन हटा के यहाँ लगा दूं, तो यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, ठीक है। तो पॉलीवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके दोनों तरफ कार्बन की अगर पोजीशन हम चेंज कर दे, नंबर ऑफ कार्बन यानी कि नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप अगर चेंज कर दे, तो आपके मेटामर्स बन जाते हैं, ठीक है। और मेटामर के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लास अपनी एंड होने वाली है, तो मेटामरिज्म भी बहुत ही आसान है, बस वही है, फंक्शनल ग्रुप के जो आपका पॉली बाइवेलेंट है, उसके दोनों तरफ कार्बन की चेन आपको डिफरेंट करनी है, कार्बन को ट्रांसफर करके वो आपके मेटामर्स बन जाएंगे। पीडीएफ से पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा आसान है। मेटामर्स तो पर्सनली मेरा फेवरेट है, काफी आसान है क्योंकि, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? ये देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, इस तरफ 4 का, इस तरफ 3 कार्बन, इस तरफ यहाँ पे दो दो हो गए, मतलब एक को ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपका मेटामरिज्म है। दीज आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, दोनों है कीटोन पर मेटामर्स हो गए क्योंकि कार्बन को उठाकर ट्रांसफर कर दिया, दैट्स इट, बस आइसोमरिज्म कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन डी बचता है, बस आपका थोड़ा लेंदी है, वो करा देंगे एक दिन, ऑर्गेनिक कंप्लीट, राइट। तो भाई ये थोड़ा अब फोकस घर पे करना पड़ेगा।